अगर कुछ कहूं तो ही इज अ डायनामिक मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रेनर। हमारे कंपनी के जबरदस्त डैशिंग बैकबोन कहे जाने वाले अनिल जैन साहब का भी यहाँ पर एक जबरदस्त तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। लेट्स वेलकम अनिल जैन साहब और ग्रेट डैशिंग डायनामिक लीडर ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर राज काले साहब। खड़े रहकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और राजकाली साहब का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ शांतिलाल राणा जी। कृपया करके मंच पर आ जाइए शांतिलाल राणा। बहुत बहुत जबरदस्त सर, आप सूरत में आए, एक जबरदस्त एनर्जी और एक जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। जबरदस्त स्वागत, जबरदस्त। आप में से बहुत लोगों ने राज काले साहब को सिर्फ यूट्यूब पे देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, लेकिन आज राज काले साहब खुद यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों एक बात दिल से कहना चाहूंगा, पसंद आई है तो तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। म्यूजिक म्यूजिक। जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, दुनिया उन पर हंसती है। ये सुनो, जिनके पास सब कुछ है, दुनिया उन पर चलती है। हमारे पास राजकले साहब है, जिनको मिलने पूरी दुनिया तरसती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजकले साहब बहुमूल्य मार्गदर्शन करेंगे। जेपी सर, जेपी सर के पहले अगर कड़क तालियां बजी तो ही वो बोलेंगे। आवाज थोड़ा कम रखना, इको कम रखना, इको। ओके, नमस्कार। सबसे पहली बात, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। वो खुशखबरी सुनने की चाहत है? हाँ जी। नहीं, वो यस मुझे उतना लाउडली लगा नहीं। वो खुशखबरी ये है कि मेरे बाद सिर्फ सागर सर ही बात करने वाले। आवाज कम रखना माइक का। माइक वाले आप ही हो ना? दोस्तों, काफी समय से आप लोग प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देख रहे हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है पैसा। ये दो चार लोग जो ताली बजा रहे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मत बजाओ।
क्योंकि क्या होता है, जब दो चार लोग ताली बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने मैनेज करके बिठाया है, और दूसरा मुझे ये भी डाउट आता है कि मेरी बातें सिर्फ दो चार लोगों को ही पता चल रही। काफी सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेके आए हैं और वो पूरा इंतजाम करके आए हैं बोलने वाले को डिस्टर्ब करने का। तो पालकों को, माता पिताओं को थोड़ी सी विनती है कि वो जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल करें। वैसे बहुत साल पहले कंट्रोल किया होता तो वही ना होते। अब तब नहीं किया, अब तो करो। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। उन सवालों के जवाब आपसे अपेक्षित है। उम्मीद करता हूं आप मुझे देंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे बताए गए, क्या वाकई में यूजफुल है? जरा जोर से बोलो। और उन सब प्रोडक्टों के साथ सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है पैसा। क्योंकि जितनी भी आविष्कार, जितनी भी सुविधाएं भारत में आएंगी, उन सब सुविधाओं के लिए मनी चाहिए। यस और नो? और सागर जोशी साहब ने न केवल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और न केवल प्रोडक्ट बेचने का हमारा बिजनेस है। क्योंकि देखिए, अगर ये प्रोडक्ट ही बेचने होते तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या जितने भी सेलिब्रिटी है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट डालकर बेचना बहुत आसान था। लेकिन दुर्भाग्य से आज भारत में 100 में से 82 लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे है, अंडर पॉवर्टी लाइन। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब दिन ब दिन और गरीब होते जा रहा है। इसमें केवल एक चीज का अंतर है, विचार। जरा जोर से बोलो। और वो विचार देने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। लेकिन चंद लोग मीटिंग सुनकर मीटिंग में आते नहीं है, साथ ही साथ में बोलना पड़ता है, ईटिंग भी है। तो चंद लोग भोजन के चक्कर में खामखा हमारा भजन सुन रहे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो भोजन आज है ना, वो आपकी एक वक्त की भूख मिटा देगा। लेकिन आज यहाँ पर जो भी बात करने वाले हैं, उनका 5% भी दिमाग में उतर गया तो जिंदगी भर की भूख आपकी मिटने वाली। कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 और उससे अधिक है? वे अपना हाथ ऊपर करें। ओके, तो ये दो चार लोग प्लीज खड़े हो जाओ। हाँ जी, बस बस। सर, आपका नाम क्या है? मिहिर। मिहिर जी, मुझे माफ करना, एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा। आप कहाँ काम करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं? ये दरवाजा बंद करो। कितने साल से कर रहे हैं सर? 20 साल से। जब आपको वो
जॉब आपकी मिली थी तब आपकी उम्र कितनी थी? कितना? 30। ओके। और क्षमा चाहूंगा क्योंकि लड़कियों को उम्र नहीं पूछनी चाहिए और पुरुषों को कभी इनकम नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्ताखी माफ। जब आप जॉब पे 30 साल के थे तब आपकी पहली तनख्वाह कितनी थी? 5000। प्लीज बैठ जाइए, अभी मैं किसी को कुछ नहीं पूछूंगा। और भाई साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में सच बोलने का साहस भी होना चाहिए। सर, मैं थोड़ा मुंबई में पला बड़ा हूं, मैं मुंबईया भाषा में थोड़ा बात करता हूं कि 5000 रुपया कमाने के लिए जिंदगी का 30 साल आपने झक मारा, पढ़ाई लिखाई की। सर, आज इस हॉल में ना दिन का 1-1 लाख रुपया कमाने वाले लोग हैं। खोलो खोलो आप वहाँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि किसी खूबसूरत सेक्सी आइटम को देखने के बाद अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो समझना उसका गारंटी वारंटी खत्म हो गया है। उसी ढंग से खूबसूरत प्रोडक्ट, खूबसूरत लीडर, उनका इनकम देखकर भी अगर दिल में कुछ नहीं हो रहा तो राज काले आने दो, नहीं तो मोहन काले आने दो। कौन मोहन काले? मेरा बाप। कुछ फर्क पड़ता? क्योंकि गारंटी वारंटी खत्म हो चुका है। सर, जिंदा आदमी कोई बीमारी है ना, उसमें जान हम डाल सकते हैं। जो मर चुका है कोई भी डॉक्टर आने दो, कुछ फर्क पड़ता? WHO, जरा जोर से बोलो। ये पीछे के लोग अपनी मस्ती में घूम रहे फिर रहे। कुछ लोग जिस तरह से चलते फिरते हैं ना, मुझे डाउट आता है ये मीटिंग में आया है कि कोई सेटिंग में आया है, क्योंकि 2-4 लोग वहां पे कैसे घूम रहे थे करने। हाँ, 1 2 3 सब लोग बोलो। क्या बोला मैंने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी साइट पे आप जाओ, विकिपीडिया पे जाओ, साफ साफ लिखा है कि भारतीय इंसान जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, जरा जोर से बोलो कितना? 65% जिंदगी उसकी खत्म हो चुकी है। मैं नहीं बोल रहा, आप मैं बोल रहा हूं इसलिए भी मत सुनो या आप पढ़ो, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है उनको सबूत भी जरूरी होते हैं। 65% जिंदगी खत्म हो चुकी है और आज भी हमारे सामने चैलेंजेस है। एक घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, बिटिया की शादी करनी है, बेटे को नौकरी पर चिपकाना है। जरा बैठने दीजिए उनको। सर, आपको कुर्सी खाली नहीं दिख रही या किसी को ढूंढ? जब पुरुषों में ही बैठना है तो किस बात का चॉइस? ओके। तो 65% जिंदगी खत्म हो चुकी है। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दो, जिस तरीके से आपने जिए आज भी आपके चैलेंजेस वही है, तो क्या तरीका चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं, यस और नो बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो। लेकिन चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, क्योंकि आज तक
राइट हैंड से खाने का आदत हो गया, अचानक राज काले आता है, या यहाँ के लीडर संजय सोलंकी साहब हो गए, नीलेश देसाई साहब हो गए, नायक साहब हो गए, मितेश मेहता साहब हो गए, वो मोहिनी मैडम हो गया, या धारा मैडम हो गया, अचानक आपको बोल रहे हैं कि ये स्टाइल से मत खाओ भाई, थोड़ा ऐसा भी खाओ। और ये जो चेंज है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा 48 घंटा वापस तुम चालू होएगा राइट हैंड से, क्योंकि तेरा रूटीन फिक्स है। 8 बजने के बाद तेरा गला सूखता ही है। कितनी भी तू कसम खा कि आज से હવે બંધ, કાંઈ પીવાનું નથી, लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे और कोई तो एक सज्जन मिलेगा, वो बोलेगा वो राज काले वाले का धंधा है मोटिवेट करने का, चल भाई आज अपन जाके मोटिवेट होते हैं। तो राज का ये गया भाड़ में। Are you getting my point? लगातार, जरा जोर से बोलो और एक बार बोलो। सर बहुत सी चीजें आपको सीखनी है। प्रेजेंटेशन, फिर प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड स्वीट, फिर डिटेल में, फिर कितने प्रकार के नमूने होते हैं, उनको टैकल कैसे करने का। तू जाता है मोटिवेट करने को और डीमोटिवेट होके आता है। और तू अपने लीडर को बोलता है कि तू भी छोड़ दे। Are you getting my point? जरा जोर से बोलो। क्योंकि देखिए, आओ भाव जबरदस्ती नहीं लाए जाते, वो खून में होने जरूरी है। काफी लोग मिलेंगे, आपको शॉर्टकट बताएंगे, काफी लोगों को तय करना ही मुश्किल होता है कि ई बाय ट्रेम करूं कि और क्या। रोज नए नए नमूने मिलते हैं। मतलब ये तो वो बात हो गई, शादी तय हुई, सुबह शादी हुआ, अब रिसेप्शन है, बाजू में औरत खड़ी है, सब लोग गिफ्ट देने के लिए आ रहे हैं। अचानक बीवी की 2-4 बहनें कहीं ना कहीं से निकल आती है। जीजा जी हमें आपके साथ तस्वीर निकालनी है। ये सबको देखता है और मन में सवाल आता है, जब मैं इसे देखने गया था ये कहां मरी पड़ी थी। तो साला शुरू नहीं किया, धंधा बंद पहले कर दिया। कुछ मार्केट में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो स्वयं घोषित, जरा जोर से इस शब्द को बोलो, जगत गुरु है। मतलब उनको किसी ने जगत गुरु बनाया, वो खुद। और वो अच्छा ज्ञान आपको देंगे ना। 15 साल से ये सब देखा है मैंने। काय को जिंदगी बर्बाद कर रहा है, घर घर जाकर किसी को पटाने का, बोलने का, अबे कोई ना कर से, ये बद्दू बकवास है। ए भैया शांति रखो ना उधर। सर सिंपल चीज बताता हूं, कान वही अच्छे जो सिर्फ पॉजिटिव बातें सुने।
ये लाइन को अगर आप बोलेंगे तो मुझे यकीन होगा कि आपके कान अच्छे हैं। जरा जोर से बोलो, कान वही अच्छे जो पॉजिटिव बातें सुने, क्योंकि बुरा सुन के किसी का भला होता, यही महात्मा गांधी जी भी बोल के गए। आंख वही अच्छी जिसे अच्छा दिखाई दे, क्योंकि हर आदमी में अच्छाई है। यस और नो? वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। काले रंग का चश्मा लगाएंगे तो दुनिया काली दिखेगी, हरे रंग का चश्मा लगाएंगे दुनिया हरी लगेगी, पीले रंग का लगाएंगे दुनिया पीली लगेगी। अच्छे विचारों का चश्मा लगाएंगे ना, ये बायोट्रेम अच्छा लगेगा, सारे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। मामूली 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए के लिए लोग ईमान बेच देते। उस कंपनी में गया था, सागर साहब 800 रुपया दे रहे, वो 810 दे रहा है। सर ये लंबी रेस का घोड़ा है। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर, और मुझे आज यहाँ पर सर ने बुलाया, विदाउट एनी प्रोफेशनल फीस लेकर मैं आया हूँ। लंबा चलने वाला कार्यक्रम है ये। अभी तो ये छोटा बच्चा है, कितना साल हुआ कंपनी को? हाँ, 3.5 में। लोग कौन सा कंपनी का बोल रहे हैं? 3.5 साल का बच्चा है, अभी इसकी जवानी आना बाकी है। और आप लोगों को 3.5 महीने में बुढ़ापा आ गया है। ऐसा चंद लोगों के चेहरे देख रहा हूं तो ये फील आ रहा है। हमारे पास ई बायोड्रम के पास शानदार प्रोडक्ट है। नहीं 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 नहीं, जोर से बोलो। कंपनी टाइम टू टाइम आपका पे आउट देती है, कंपनी टाइम टू टाइम टीडीएस भरती है, कंपनी टाइम टू टाइम प्रमोशनल एजुकेशनल प्रोग्राम रखती है। तो इसके अलावा चौथा कोई भी चीज है वो आपका प्रॉब्लम है। सचिन तेंदुलकर को अच्छा ग्राउंड चाहिए, अच्छा पिच चाहिए, एक बल्ला चाहिए, सामने वाला मजबूत चाहिए। यस और नो? वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन एजुकेशन, जरा जोर से बोलो, सब कुछ संभव है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, काफी सारे लोगों को मालूम नहीं कि अभी मंगल ग्रह पर इंडिया पहुंच गया। ओ भैया थोड़ा रुको। मंगल ग्रह पर पहुंच गया। यस, चांद के दक्षिण ध्रुव पर हम लोगों ने यान उतारा। यस और नो? लेकिन काफी लोगों का सवाल ये, अपने को करना है क्या? इधर क्या उतारा उसके बजाय अपना कर्जा कोई उतारे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मेरे, ये अज्ञानी लोगों की बात है। आपको मैं बता दूं, धरती पर ये बाइक है, एयर कंडीशन है, स्क्रीन है, ये माइक है, या जितने भी कंप्यूटर है, ये जितने भी आविष्कार आज तक हुए, इन सब आविष्कारों का मटेरियल धरती पर था। साइंटिस्ट लोगों ने इकट्ठा करके उसको जोड़कर टेक्निकल बनाया, लेकिन वो सारा मटेरियल धरती पर था। और जितना धरती पर मटेरियल है ना, उस
के 1000 टाइम रॉ मटेरियल चांद के ऊपर है। चांद, अब्दुल कलाम जी का एक स्पीच देख लेना यूट्यूब पर। चांद पे से 1 किलो मटेरियल लेके आएंगे ना, पूरे वर्ल्ड को 1 महीना बिजली फ्री दे सकते। लेकिन तेरे को चांद का पड़ा नहीं। तेरे को ये क्यों, कायकू, कांदा, लहसुन, तो इसीलिए ये कंपनी की जवानी आनी बाकी है। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ब्लाइंडली फेथ रखो सागर सर का। इवन यहाँ पर जुड़े हुए, जैसे देसाई साहब को जानता हूँ, नीलेश देसाई साहब को मैं जानता हूँ, सोनी साहब को मैं जानता हूँ, यहाँ पर गढ़वी साहब को मैं जानता हूँ। देयर आर सो मेनी लीडर्स आर हियर। सर, इनकी जिंदगी का एक लंबा दौर, लंबा टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गया है। ये जब आपको बोलेंगे ना ऐसा करो, तो ज्यादा सवाल नहीं पूछने का, क्योंकि इनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। अंधे जैसा विश्वास रखो, क्योंकि अंधे का कभी एक्सीडेंट होता उसी का होता है जिसको ज्यादा दिखता है। जो शॉर्टकट मारने जाता है और गाड़ी के नीचे आता है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त की अपनी मर्यादा है और हमें सागर सर से भी बात करनी है। भाई, मैं और बात कर सकता हूँ सुनील साहब? ओके, हाँ। तो 10 मार्च को, जरा जोर से बोलो, मैं पूरे दिन के लिए सूरत में आने वाला हूँ। कितने लोग उस ट्रेनिंग मीटिंग में आना चाहते हुए जरा खड़े हो जाए, प्लीज खड़े हो जाए। वाह, अभी अभी रुको, अभी रुको सर। 1780 रुपीज फी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे साला फालतू में खड़ा हो गया इधर, अंडर इंप्रेशन बैठ भी नहीं सकता। और आपको एक खुशखबरी मैं देता हूं, अगर आज आप बुक करेंगे ना, 500 रुपया देके भी बुक कर सकते हो, आपको एक बेहतरीन 5000 से लेकर 7500 का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। कितने लोग आना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों को अलाउ है, 150। तो माय डियर फ्रेंड्स, बैठ जाओ प्लीज। यहाँ पर बिग बॉस का आगमन हो चुका है और जिन्होंने 3.5 सालों में एक साम्राज्य खड़ा किया है, आगे लाड साहब उनको इनवाइट करेंगे ही, लेकिन कोई कसर मत करो उनके स्वागत में, क्योंकि आप लोग ही उनका हौसला बढ़ाने वाले हो। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच।